नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि जब भी आप कोई पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर रहे हो व्हाट्सएप में। अभी रिसेंटली ये दिक्कत आनी शुरू हुई है, तो उसमें हमेशा ये वाली एरर आती है कि डाउनलोड फेल्ड, द डाउनलोड वाज अनेबल टू कंप्लीट, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो इसके ना दो तीन रीज़न हो सकते हैं। पहला तो हो सकता है कि भाई आपने एक तो स्टोरेज की परमिशन ना दे रखी हो। ठीक है, तो सबसे पहले वो ट्राई कर लेते हैं, वो बता देता हूँ क्या करना है आपको। तो आपको सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में स्टोरेज एंड डाटा पे जाना है, और यहाँ पे आप ये मतलब डॉक्यूमेंट वाले उस पर क्लिक कर देना, तीनों में ना। ठीक है, वीडियो मत करना उसमें, जैसे मोबाइल डाटा ज़्यादा यूज़ होता है। जो भी अपने हिसाब से कर लें, बट डॉक्यूमेंट पे टिक होना चाहिए, मेन चीज़ ये है। ठीक है, फिर आपको जाना है सेटिंग्स में, फ़ोन की सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है ऐप्स। सबकी अलग अलग होती है, मतलब यूज़र इंटरफेस अलग होते हैं। बाकी आप देख लेना, ऐप में जाके आपको व्हाट्सएप सर्च करना है। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको व्हाट्सएप दिख जाएगा डब्लू से। तो ये आ गया व्हाट्सएप, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आप परमिशंस पे जाएंगे। परमिशंस पे आप चेक करेंगे कि भाई ये फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ या आपका जो फाइल मैनेजर है उसकी परमिशन आपको गिवन होनी चाहिए यहाँ पे। तो मैंने ऑलरेडी दी हुई है, बट इससे भी ये सही नहीं हो रहा, तो मैं सेकंड मेथड पे आऊँगा। ठीक है, तो आपने अगर परमिशन नहीं दे रखी तो यहाँ पे जाके आप इसे अलाउ कर देना। अगर डोंट अलाउ पे क्लिक कर रखा है उसके बाद टेस्ट करना, उसके बाद भी नहीं होता तो फिर ये सेकंड जो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ उस पर आना। और इससे पहले एक और काम कर लेना, जो बेसिक सी चीज़ें होती है भाई। एक तो कैश डाटा क्लियर कर लेना, वो आप इसमें स्टोरेज पे जाके और यहाँ पे जाके क्लियर कैश का ऑप्शन आ जाता है, वो कैश डाटा क्लियर कर लेना। दूसरा, आपके अगर गूगल प्ले से ये ऐप अपडेटेड नहीं है तो अपडेट कर लेना। तो आप मेरे उसमें देख सकते हैं कि ये ऐप कम्प्लीटली अपडेटेड है। और अब भी मैं अगर टेस्ट करूँगा अगर, ठीक है, मैंने सारा करने के बाद भी अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो अब भी मेरे को सेम इशू आ रहा है। ठीक है, बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। तो इसके पीछे का बेसिकली रीज़न क्या है कि भाई आपने जो व्हाट्सएप है ना, आप अगर चेक करोगे अपने प्ले स्टोर पे जाके तो आपने बेटा वर्जन पे एंटर करा हुआ होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये बेटा टेस्ट है। तो इसमें क्या होता है कि भाई पहले कोई भी अगर अपडेट वगैरह व्हाट्सएप को देनी होती है तो वो पहले टेस्टिंग फेज़ में ना, तो आप जो जितने भी मतलब बेटा टेस्टर होते हैं तो उनके साथ टेस्ट कर लेता है। तो इसलिए उसमें ये होता है कि भाई एक तो अपडेट आपको पहले देखने को मिल जाती है, बट कुछ भी अगर बग्स वगैरह होते हैं ना वो भी इसके साथ साथ आपको देखने को मिलते हैं। जैसे अभी फ़िलहाल में यही हो रहा है कि आपके जो जितने भी बेटा टेस्टर है उसमें सब में ये इशू आ रहा है कि भाई जो पीडीएफ फाइल है वो डाउनलोड नहीं हो रही, और जो बेटा टेस्टर नहीं है उन्हें कोई इशू नहीं आ रहा होगा। उन पर आप जो मैंने पहला सॉल्यूशन बताया उससे ही आपको वर्क कर जाएगा। तो इस केस में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पे बेटा टेस्टर होगा, इस प्रोग्राम को सबसे पहले आपको लीव कर देना है। लीव पे ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे लीव कर देना। ठीक है, तो ये आप यहाँ से बेटा हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब बेटा प्रोग्राम वैसे फुल है, अब मैं एंटर भी नहीं कर सकता। तो सबसे पहला काम आपको ये कर लेना है। तो इससे हटने के बाद अगर आप देखेंगे तो आपका नॉर्मल ना व्हाट्सएप मैसेंजर शो हो रहा होगा। यहाँ पे बेटा वगैरह कुछ नहीं आ रहा होगा, आगे लिखा हुआ जो पहले ब्रैकेट में आ रहा था। बट अभी भी क्या कहते हैं, हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि जो इंस्टॉल्ड हुआ वर्जन हमारे फ़ोन में है वो ऑलरेडी बेटा वर्जन है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप अपने व्हाट्सएप का बैकअप ले लेना। वो मैं बता देता हूँ क्या कैसे लेना है। ठीक है, मैंने जैसे व्हाट्सएप खोला हुआ है तो अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, सेम प्रॉब्लम आ रही है वो बेटा से हटने के बाद भी। बैकअप लेने के लिए सबसे पहले आपको जाना है चैट्स में। चैट्स में फिर सबसे नीचे जाना है, यहाँ पे चैट बैकअप का ऑप्शन आएगा, और चैट बैकअप पे क्लिक करने के बाद ही आपको यहाँ पे देखो बैकअप का ऑप्शन ऊपर दिख जाएगा। तो बैकअप पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे आपकी जीमेल आईडी शो हो जाएगी। तो ये जिसकी जीमेल आईडी है उसकी प्राइवेसी के लिए मैंने हाइड करी हुई है, क्योंकि जैसे प्रॉब्लम आई है दूसरे का फ़ोन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बैकअप का ऑप्शन आ जाएगा और नीचे आपकी जीमेल आईडी आ जाएगी। तो ऑलरेडी उससे लिंक होती है और आपको आता भी होगा मोस्टली लोगों को बैकअप करना। तो बैकअप कर लेना। बैकअप करने के बाद फिर जब वो 100% कंप्लीट हो जाए तो आपको ये वाली ऐप जो है वो अनइंस्टॉल कर देनी है और आपको फिर से रीइंस्टॉल कर देती है। मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ। जैसे देखो मेरा बैकअप कंप्लीट हो चुका है। अभी का टाइम है, मतलब जैसे डेट नहीं दिखा रहा, तो अभी 4 बजे वीडियो बना लो, आधे घंटे पहले मैंने बैकअप लिया था, तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस ऐप को कर दूँगा अनइंस्टॉल। दोस्तों ये कर दी मैंने व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल। ठीक है, तो ये यहाँ पे व्हाट्सएप अनइंस्टॉल हो गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको फिर से उस पर जाना है, प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे आप जाएंगे तो व्हाट्सएप मैसेंजर अब बिना बेटा वर्जन के साथ आ रहा होगा। और अगर आप पहले भी मतलब बेटा वर्जन में थे तो आप अगर वो भी चेक करेंगे इसका वर्जन, तो पहले से डाउनग्रेड हो चुका होगा। ठीक है, मैंने जैसे चेक करा था तो 2.2410 कुछ था, मतलब इससे आगे वाला वर्जन था, ये 2.5 था। बट अब क्या कहते हैं डाउनग्रेड होकर 0.8 आ गया, पहले 9 कुछ था। ठीक है, तो आपको अब फिर से इंस्टॉल करोगे तो पुराने वाला जो स्टेबल वर्जन है ना वो इंस्टॉल हो जाएगा और फिर आपको इशू नहीं आएगा। तो मैं अभी इंस्टॉल करके आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, तो ये दोस्तों कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। इसे आपको ओपन कर लेना। आप नॉर्मल जैसे लॉगिन करते हैं फ़ोन के हिसाब से वो लॉगिन कर लेना आप।
एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। सारी जितनी परमिशन है वो इसे अलाउ कर देना व्हाट्सएप को, जो जो उनसे आपको देनी है मतलब। ठीक है, फिर आपका जो बैकअप वगैरह है OTP आएगा, बैकअप वगैरह जो ऑलरेडी लिया हुआ है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा आपके फ़ोन से। इसे आपको कंटिन्यू कर देना, नॉट नाउ पे क्लिक नहीं करना। तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली बैकअप ले लिया है मैंने, 500 MB का कुछ बैकअप था। तो इसे रीस्टोर पे क्लिक कर देना, ये नीचे रीस्टोर का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना तो ऑलरेडी बैकअप भी आ जाएगा। फिर ये थोड़ा सा टाइम लेगा इसे लेने देना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अब मैंने क्या कहते हैं नॉर्मल ये जो दोनों फाइल थी अभी ये डाउनलोड हुई है, या मैं आपको अभी मैं लैपटॉप पे ही हूँ, लैपटॉप से एक बार और भेज के दिखाता हूँ, आपके सामने डाउनलोड होती हुई दिख जाएगी। ठीक है, ये सेम फाइल मैं भेज रहा हूँ। ठीक है, ऑटोमेटिकली देखो इस पर आ गई और खुद डाउनलोड हो गई। अब ऑटोमेटिकली अब आपको कुछ इशू नहीं आ रहा, ये आप चाहे तो जैसे भी PDF के थ्रू खोल सकते हैं। मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। ये जस्ट 1 पे क्लिक करा, ये खुल गया। तो ये आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट पूरा खुल चुका है। इससे पहले भी जितने डॉक्यूमेंट भेजे थे वो अब सारे कम्प्लीटली डाउनलोड होके खुल जाएंगे। ठीक है, देखो ये सारे क्या कहते हैं जितनी PDF फाइल थी, अब आपको कोई इशू नहीं आने वाला। आशा करता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम भी फिक्स हो गई हो। अगर इस वीडियो से आपकी सहायता हुई हो तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर देना, और इससे मेरा मनोबल और प्रोत्साहन बढ़ता है। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी तरीके से सहायता करूँगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।